एक खूनी जो किसी को कहीं बंद कर देता है और सिर्फ उसकी माँ से बात करने की इजाजत देता है। हमें उसी को ढूंढ निकालना है। खूनी हमसे चालाक है। A madman. तो गाइज वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। अगर आप लोगों को यूट्यूब पर कमाल की सस्पेंस थ्रिलर साइको किलर मूवी देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने कमाल की साइको किलर मूवी को कवर किया है, जिनको कि आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। लेकिन मूवी देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर 1 पप्पन। कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च के पास से, जहां एक युवा लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात शुरू करती है तो उन्हें लगता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। इस केस की जांच के लिए आता है एक खास इंस्पेक्टर माइकल, जो कि रिटायर हो चुका है। लेकिन जब उससे पता चलता है कि इस मर्डर का सब कुछ कनेक्शन उसके खुद के अतीत से है, तो वो केस में शामिल हो जाता है। माइकल यानी पप्पन का बेटा एवल खुद भी पुलिस में है, लेकिन बाप बेटे के बीच बहुत पुराना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे जैसे मर्डर की जांच आगे बढ़ती है, माइकल को एहसास होता है कि इस केस की जड़ें उसके पुराने मामलों और गलतियों में छुपी हुई है। कहानी में एक एक कर कई राज खोलते हैं, पुराने कनेक्शन, चर्च से जुड़ी पॉलिटिकल्स और पप्पन का पर्सनल गिल्ट। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद शॉकिंग होता है। असली कत्ल कोई और नहीं बल्कि पप्पन का बेहद करीबी व्यक्ति निकलता है। तो आखिरकार आगे मूवी में क्या कुछ होता है, इसको जानने के लिए आपको ये पप्पन मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 2 हेवन। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रूटल मर्डर केस से। एक परिवार के सभी सदस्य मारे गए होते हैं और पुलिस के पास कोई सॉलिड सुराग नहीं होता। इस केस की जांच के लिए आता है एक सीनियर सिपाही जिसका नाम पेटर होता है। पेटर एक ईमानदार और शांति से रहने वाला इंसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि मर्डर में उसके खुद के बेटे का नाम भी शामिल है। अब ये केस सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि पेटर की पर्सनल लड़ाई बन जाती है। वो इस मामले में पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत को एक प्लानिड मर्डर के रूप में देखा जा रहा है। जांच के दौरान कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। पेटर को लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर सच्चाई को छुपा रहे हैं और उसे शक होता है कि इस मर्डर के केस के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग या बड़ी साजिश हो सकती है। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको तो ये मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 3 फॉरेंसिक। शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां लगातार छोटे बच्चों की हत्या हो रही है। पुलिस के पास कोई खास सुराग नहीं होता और पूरा शहर डर में जी रहा होता है। केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है रितिका एक्स वायर को, जो एक सख्त और ईमानदार पुलिस अफसर है। वही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जुड़ता है। सैमुअल जॉन एक तेज दिमाग और माहिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। दिलचस्प बात यह है कि रितिका और सैमुअल का अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच थोड़ा तनाव भी है। सैमुअल फॉरेंसिक सबूतों के जरिए केस में गहराई तक जाता है। डीएनए, क्राइम सेंस एनालिसिस और हर छोटे सुराग को जोड़ते हुए एक शॉकिंग फैक्ट निकालता है। मर्डर एक बच्चा कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सबूत साफ थे। हत्यारा कोई 10-12 साल का बच्चा है। अब सवाल उठता है, क्या एक बच्चा ऐसा कर सकता है या फिर कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है? जांच के दौरान पता चलता है कि इस पूरे मामले में एक साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड शामिल है। तो आखिरकार आगे मूवी में क्या कुछ होता है, इसको जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 4 उड़ेला रेलवे स्टेशन। कहानी की शुरुआत तो एक छोटे से गांव से होती है जिसका नाम उड़ेला है। यहाँ की खास बात इसका रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब वो जगह डर और मौत का अड्डा बन चुकी है। गांव की नई नई विवाहित महिलाएं रहस्यमय तरीके से मारी जा रही हैं। कोई नहीं जानता कि कातिल कौन है, क्यों वो सिर्फ नई दुल्हनों को ही मार रहा है, और केस में वो हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक देता है। इस केस की जाँच के लिए आता है एक नया सब इंस्पेक्टर अनुदीप। वह बहुत शांत, स्मार्ट और थोड़ा शर्मिला टाइप का पुलिस वाला है, लेकिन उसके दिमाग में प्लान जबरदस्त है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई संदिग्ध सामने आते हैं। रेलवे कर्मचारी, गांव का पुजारी और कुछ ऐसे लोग जिन पर कोई शक नहीं करता। तो आखिरकार असली गुनहगार कौन है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर भी देख सकते हो और आप लोग इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो देखना जरूर एक बार। नंबर 5 मंगलवारम। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर मंगलवार को एक शख्स की रहस्यमय मौत हो जाती है। लोग डर में जी रहे हैं और सोचते हैं कि ये कोई सांप या आत्मा का काम है। गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। कोई इसे काली शक्ति मानता है तो कोई देवता का प्रकोप है, लेकिन पुलिस और कुछ जागरूक लोग मानते हैं कि ये सब किसी इंसान की हरकत है जो बड़ी चालाकी से सबको डरा रहा है। कहानी के मुख्य किरदार शैलजा, वो बाहर से शांत सीधी साधी लड़की लगती है, लेकिन उसके बीते जीवन में छिपे हैं कई डरावने सच। उसका अतीत बहुत खतरनाक और मिस्टीरियस रहा है, जिसने उसकी सोच, उसका दिमाग और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। तो आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, ये सब जानने के लिए तो आपको मंगलवार मूवी जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो गाइज।
नंबर 6 थालावान। कहानी शुरू होती है एक पुलिस थाने से, जहां दो पुलिस अफसर काम कर रहे हैं। एक सीनियर सब इंस्पेक्टर जयशंकर और दूसरा एक यंग और स्मार्ट सब इंस्पेक्टर कार्तिक। दोनों ईमानदार हैं, लेकिन दोनों के बीच ईगो क्लैश बहुत बड़ा है। जयशंकर एक शांत लेकिन सस्पेक्टिव किस्म का इंसान है, वो हर चीज में शक करता है। कार्तिक तेज, स्मार्ट और आगे बढ़ने की भूख रखने वाला अफसर है। तभी एक दिन एक ब्रूटल मर्डर होता है। एक युवक की लाश मिलती है और केस की जांच शुरू होती है। मामला जितना सीधा लगता है उतना नहीं है। हर सस्पेक्ट, हर बयान और हर सुराग कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, और इस केस को सोल्व करने के चक्कर में दोनों अफसरों की ईगो टकरा जाती है। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो गाइज।